रूप में चर्चा करने के लिए मात्र जागरूक नहीं है, मतदान करने के लिए भी पूरी तरह निकल रही है। और ये बहुत शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए भी, बिहार के लिए भी और एनडीए सरकार के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव का आज पहला जो मतदान है, पहले चरण की वोटिंग जो है वो सुबह 6 बजे से ही शुरू हुए। अब ऐसे में बिहार की आम जनता से लेकर के राजनीतिक जगत के बड़े बड़े हस्ती जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो पटना के वेटनरी ग्राउंड से भी तस्वीरें निकल करके सामने आई, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव का जो पूरा का पूरा परिवार है वो अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसके बाद ललन सिंह की भी कुछ तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आई कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो है उन्होंने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। और अब इसके बाद तस्वीरें आ रही है भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा की तस्वीरें, जहां पर ऋतुराज सिन्हा जो है वो दीघा जाकर के अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। और तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएंगे। और उसके बाद 14 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये साफ तौर पे जाहिर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अब की बार 2025 में किसकी सरकार बनी है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा दीघा जाकर के अपने मताधिकार का उपयोग करते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर जमकर के हमला भी किया है। ऋतुराज सिन्हा ने विपक्ष को लेकर के खूब खरी खोटी भी कही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ऋतुराज सिन्हा ने विपक्ष के सरकार बनने पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि विपक्ष जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देख रहा है। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा। हाँ सर, क्या लगता है कि इस बात की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, इस बार बिहार का वोट विकास के लिए, विकास को रफ्तार देने के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए, और जनता मन बना चुकी है। जिस तरह का उत्साह बूथ केंद्रों पे दिख रहा है, सुबह से जिस तरह की संख्या आ रही है, ये इस बात का सूचक है कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप में चर्चा करने के लिए मात्र जागरूक नहीं है, मतदान करने के लिए भी पूरी तरह निकल रही है। और ये बहुत शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए भी, बिहार के लिए भी और एनडीए सरकार के लिए भी। पटना की कौन कौन सी सीटें सर आपने आकलन किया है, कौन कौन सी सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत है, क्या लग रहा है? फाइट सबसे ज्यादा किस सीटों पर आपको लग रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से चुनाव मोटा मोटा एक तरफा दिखता है। जनता जो है आज हाल के 10 साल 15 साल के चुनावों को आप देखें तो जनता असमंजस में अब नहीं रहती, क्लियर और स्पष्ट मैंडेट देने का काम करती है। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो रुझान बहुत अच्छे हैं और ये जो संख्या उमड़ रही है, लोग अपने मत का अधिकार जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिम्मेवारी से कर रहे हैं, जात पात से ऊपर उठकर विकास के लिए करें, यही मेरा निवेदन है। तो आपने ये तस्वीर भी देखी और सुना भी कि क्या कुछ कह रहे थे ऋतुराज सिन्हा। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो सुबह 6 बजे से ही बिहार की जो जनता है वो अपने मताधिकार का उपयोग कर रही है, अपने बगल के या फिर जहां पर उनके सेंटर्स हैं वहां पर जाकर के वोट डाल रही है। अब देखिए कि इसको लेकर के विपक्ष हो या फिर सत्तारूढ़ सरकार हो, कितने ज्यादा जागरूक नजर आ रहे थे। जनता को एक मैसेज देने का बार बार वो लोग काम कर रहे थे कि आज के दिन नहाना धोना बाद में, पहले अपने मताधिकार का उपयोग आप जाकर के कीजिए। उठने के बाद सबसे पहला काम आप मताधिकार का उपयोग कीजिए। और इसी सिलसिले में तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अहले सुबह जो ऋतुराज सिन्हा है, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। और इसके अलावा ललन सिंह जदयू के मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। तो ऋतुराज सिन्हा को लेकर के ये तमाम तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।